हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आप देख रहे हैं जीएसएल इंडिया। आज हम बात करेंगे मोस्ट एक्सपेंसिव करंट अफेयर 2025 यानी गाइज टॉप टेलीजी के अपडेट जो कि नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ से रिलेटेड रहने वाला है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे नियुक्ति से रिलेटेड, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है कैम्पबेल विलियमसन ने एयर इंडियन एक्सप्रेस के चेयरमैन पद में इस्तीफा दिया। यानी कि एयर इंडियन के मौजूदा सीईओ और जून 2022 में एयर इंडियन एक्सप्रेस के चेयरमैन के रूप में कार्यरत कैम्पबेल विलियमसन ने अब एयर इंडियन एक्सप्रेस के चेयरमैन पद में इस्तीफा देने की घोषणा की है। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइंस के भीतर यह नेतृत्व परिवर्तन एक व्यापक है, जिसमें पुनर्गठन का हिस्सा यह है कि जिसका उद्देश्य परिचालन और व्यावसायिक एकीकरण को बेहतर बनाना है। एयर इंडियन के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी और एयर इंडियन की एक्सप्रेस के बोर्ड सदस्य निपुण अग्रवाल अब बजट एयरलाइंस के नए चेयरमैन की जिम्मेदारी संभालेंगे और यह बदलाव समूह के भीतर रणनीतिक तालमेल को मजबूत करने की दिशा में यह अहम कदम माना जा रहा है। स्टेसी साइबर को बोइंग का उपाध्यक्ष और प्रबंधक निर्देश नियुक्ति किया गया है, जिसमें वैश्विक एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी बोइंग ने स्टेसी साइबर को बोइंग इंडियन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर BIETC की नई उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक VIP&MD नियुक्त किया है। इसके साथ ही बोइंग इंडियन के चीफ इंजीनियर की भूमिका भी निभाएंगे। स्टेजी साइबर बोइंग की एक अनुभवी अधिकारी है, जिसके पास विमानन क्षेत्र में 28 वर्षों का व्यापक अनुभव और उन्होंने यह पद अहमद एल शेरवनी और संभाला है, जो अप्रैल 2021 से जनवरी 2025 तक के पद पर कार्यरत थे। स्टेजी साइयर ने अपने करियर में 7,87,767 और 777 जैसे विमान कार्यक्रमों पर काम किया है, जिसमें उन्हें तकनीक विशेषज्ञों और नेतृत्व कौशल दोनों में गहरी समझ है। भारत में बोइंग के दीर्घकालिक रणनीतिक और विकास योजनाओं को साकार करने की उनकी यह नियुक्ति एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कृषि सेनानी ड्रीम टेक्नोलॉजी के पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी, यानी कि जो भारतीय बाजार में अपनी मौजूदगी को मजबूत करने के उद्देश्य से यह बड़े कदम के तहत प्रमुख चीनी होम और पर्सनल अप्लायंस ब्रांड्स ड्रीम्स टेक्नोलॉजी ने बॉलीवुड अभिनेत्री कृषि सेना को अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह सहयोग कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिससे कि यह भारतीय उपभोक्ताओं के साथ साथ अपने संबंधों को और गहरा करेगी, ब्रांड की पहचान को बढ़ाने के लिए सेलिब्रिटी प्रभाव का लाभ उठाएगी। हम बात करते हैं निधन से, जिसमें इसरो के पूर्व प्रमुख कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन का निधन। इसरो के पूर्व अध्यक्ष कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन का 25 अप्रैल 2025 को बेंगलुरु में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे भारत के वैज्ञानिक और शैक्षिक परिदृश्य में सबसे अधिक सम्मानित व्यक्तित्व में से एक थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा जारी किया बयान के अनुसार डॉक्टर जो कस्तूरी रंगन हैं सुबह 10:43 बजे बेंगलुरु स्थिति में अपने निवास पर अंतिम सांस ली और उनके पार्थिव शरीर को रविवार 27 अप्रैल को सुबह 10 बजे दोपहर 12 बजे तक रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि RRI में आम जनता के अंतिम दर्शन हेतु रखा जाएगा। खेल से संबंधित हम जाने तो रोहित शर्मा T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बने। एक शानदार उपलब्धि में मुंबई इंडियंस की ओपनिंग जो बल्लेबाज रोहित शर्मा ने T20 क्रिकेट में 12,000 रन पूरे कर लिए और यह मुकाम हासिल करने वाले विराट कोहली के बाद दूसरे भारतीय क्रिकेटर।
यानी कि रोहित IPL 2025 में मुंबई इंडियंस और सनराइजर हैदराबाद के बीच खेले गए मैचों के दौरान हासिल की है। रोहित अब उन चुनिंदा खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में सबसे छोटे फॉर्मेट में 12,000 से अधिक रन बनाए हैं। वह ऐसा करने वाले दुनिया के 8वें बल्लेबाज हैं और रोहित के निरंतर और नेतृत्व में उन्हें MI के लिए एक अहम खिलाड़ी बना दिया है और उनके योगदान में वर्षों से टीम की सफलता और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दक्षिण एशियाई SAAF सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 फिर स्थगित। यानी कि दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 जो 3 से 5 मई तक राज्य झारखंड में आयोजित होने वाली थी, यह 7 महीने की दूसरी बार स्थगित कर दिया गया है और पहले यह प्रतियोगिता अक्टूबर 2024 में प्रस्तावित थी, लेकिन इस बार यह देरी के कारण पाकिस्तानी खिलाड़ी की वीजा क्लियरेंस से जुड़ी समस्याओं बताई जा रही है। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में दक्षिण एशिया के शीर्ष एथलीटों के भाग लेने की उम्मीद थी, जिनमें पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अरशद नसीम और श्रीलंका के प्रमुख खिलाड़ी शामिल हैं और इस आयोजन के लिए नई संभावित तारीख जून 2025 के दूसरे या तीसरे सप्ताह में तय की गई है और जो वीजा मुद्दों में समाधान पर निर्भर करेगी। वही बात करें हम राष्ट्रीय से रिलेटेड, जिसमें पाकिस्तान ने शिमला समझौते को स्थगित किया है और भारतीय उड़ानों के लिए हवाई क्षेत्र बंद है। यानी कि राजनीतिक और सैन्य तनावों के बीच में एक बड़े घटनाक्रम में पाकिस्तान ने 1972 के शिमला समझौतों को निलंबित कर दिया है और साथ ही वाघा बॉर्डर को बंद और भारत के साथ सभी व्यापारिक गतिविधियां हैं रोक दी गई है और भारतीय एयरलाइंस के लिए अपने हवाई क्षेत्र के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने के लिए और राजनीतिक संबंधों को घटाने के लिए जवाब में लिया गया है। इन कदमों की पृष्ठभूमि में पहलगाम आतंकी हमले में त्रसदी और जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई है, जैसे दोनों परमाणु संपन्न देशों के बीच संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। सभी मौजूदा जो द्विपक्षीय समझौते और संवाद तंत्र ठप हो चुके हैं। वही बात करें हम बैंकिंग से रिलेटेड, जिसमें सेबी ने ओवरनाइट म्यूचुअल फंड के लिए कट ऑफ टाइमिंग संशोधन की। यानी कि एक महत्वपूर्ण जो नियम किए कदम के तहत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की ओवरनाइट और लिक्विड म्यूचुअल फंड योजनाओं में जो रिडेम्पशन निकासी की कट ऑफ समय सीमा संशोधन किया है, जो 1 जून 2025 से प्रभावी होगी और यह बदलाव सेबी की उस व्यापक पहल का हिस्सा है जिसको उद्देश्य के ब्रोकरों और क्लियरिंग सदस्यों के पास रखे गए ग्राहक निधियों की सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाना है, जिसमें संशोधित समय सीमा दिसंबर 2023 में पेश किए गए सेबी की अपस्ट्रीमिंग फ्रेमवर्क को समर्थन देती है, जिसे फंड की सुरक्षा और पूरे वित्तीय इकोसिस्टम को संचालन की एक रूपता को सुनिश्चित हो सके हैं। यानी गैस RBI ने अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो मर्यादित की लाइसेंस रद्द किया है। यानी कि हम समझे तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI के महाराष्ट्र और औरंगाबाद स्थित अजंता अर्बन कोऑपरेटिव जो बैंक है मर्यादित का बैंकिंग यानी कि लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और यह कार्रवाई बैंक की अपर्याप्त पूंजी, कमजोर आर्थिक संभावनाओं और जमाकर्ताओं के हिस्सों की रक्षा असमर्थताओं के कारण की गई है। यह लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद RBI ने महाराष्ट्र के सहकारी समितियों के रजिस्टर को बैंक की जो परिसमापन लिक्विडेशन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। इस कदम के तहत जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी कि DIC
GC के माध्यम से बीमा कवरेज सुनिश्चित किया जाएगा। वही बात करते हैं हम आज के महत्वपूर्ण दिवस से रिलेटेड, जिसमें विश्व मलेरिया दिवस 2025 इतिहास और हम महत्व के बारे में समझते हैं। जिसमें विश्व मलेरिया दिवस हर वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है कि इस घातक लेकिन रोके जा सकने वाले परजीवी रोग के प्रति जागरूकता फैलाना, इसे समाप्त करने के लिए वैश्विक प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। और मलेरिया आज भी एक प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य समस्या बना हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार वर्ष 2023 में मलेरिया के 26.3 करोड़ मामले सामने आए हैं और यह लगभग 6 लाख लोगों की इससे लोगों की मौत हो गई है। और हालांकि यह रोग पूरी तरह से रोग जाने योग्य इलाज योग्य है, फिर भी यह मुख्यतः उष्णकटिबंधीय और निम्न आय वाले क्षेत्र में अधिक प्रभाव डालता है। यह दिन मलेरिया उन्मूलन की दिशा में हुई प्रगति, मौजूद चुनौतियां और इस संघर्ष में नवाचार व निवेश की तत्काल आवश्यकताओं को रेखांकित करने का कार्य करता है। अब कैसे हम जानते हैं विविध से रिलेटेड टॉपिक्स, जिसमें पहले टॉपिक से कि कुल AI निवेश के आधार पर टॉप 10 देश जो कि 2025 में है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI तेजी से एक परिवर्तनकारी शक्ति बन चुकी है, जो उद्योगों और राष्ट्रीय रणनीति को नए सिरे में आकार दे रही है। और जैसे कि दुनिया स्वचालन, मशीन लर्निंग और डेटा आधारित नवाचार को अपना रही है, वैश्विक AI निवेश में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2024 में वैश्विक AI बाजार $279.22 बिलियन अमेरिका डॉलर यानी कि जो अमेरिकी डॉलर है तक पहुंच गया है और 2025 से 2030 के बीच इसके 35.9% की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर CAGR बढ़ने के अनुमान है, ग्रेट व्यू रिसर्च के अनुसार। वही बात करते हैं पुरस्कार से रिलेटेड टॉपिक, जिसमें पहला पुरस्कार से रिलेटेड टॉपिक्स है कुमार मंगलम बिड़ला को लता दीनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यानी कि आदित्य बिड़ला समूह के 57 वर्षीय अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला को 24 अप्रैल 2024 को मुंबई के विले पार्ले पूर्व स्थित जो दीनानाथ मंगेशकर ऑडिटोरियम आयोजित एक भव्य समारोह में प्रतिष्ठित लता दीनाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार शाम 6:30 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के प्रमुख मोहन भगवत द्वारा प्रदान किया जाएगा। ये पद पोषण सम्मानित कुमार मंगलम बिड़ला को भारत की आर्थिक प्रगति के उनके दूरदर्शी नेतृत्व में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है। यह भारत की विकास गति को आकार देने की और उनका प्रभाव सीमेंट, टेलीकॉम, वित्तीय सेवाएं और वस्त्र जैसे विविध क्षेत्रों में व्यापक रूप से दिखाई देता है। वही बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय रिलेटेड टॉपिक, जिसमें यूनेस्को ने 16 नए वैश्विक भू पार्कों के नाम से घोषित किए हैं। यानी कि यूनेस्को 17 अप्रैल 2025 को 16 नए वैश्विक जियो पार्क्स यानी कि ग्लोबल जियो पार्क्स को मान्यता दी है कि जिसमें अब विश्व भर में ऐसे जियो पार्क्स की कुल संख्या 50 देशों में 229 हो गई है। यह नेटवर्क अब लगभग 8,55,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है, जो नामीबिया देश के आकार के बराबर है। यह नए घोषित जियो पार्क्स एशिया, यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में फैले हैं। इन्हें उनकी आदित्य भूवैज्ञानिक धरोहर के लिए मान्यता दी गई है, जिससे कि ज्वालामुखी श्रृंखलाएं, प्राचीन चट्टानी संरचनाएं, पर्वतीय क्षेत्र में जीवाश्म स्थल और रेगिस्तान जो परिदृश्य शामिल है। ये स्थल न केवल भूवैज्ञानिक चमत्कारों के संरक्षण को बढ़ावा देते हैं, बल्कि यह पर्यावरणीय शिक्षा, स्थानीय
पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और आदिवासी समुदायों की संस्कृति विरासत के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो गाइस कुछ इस प्रकार से टॉपिक्स रहा। यदि गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया तो गाइस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।